बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 9.1 का आगाज कर चुके हैं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 3 से किया जाएगा। स्टेटमेंट क्या है? वेरी सिंपल, वेरी इजी। व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock? ये घड़ी है हमारे पास। इस घड़ी के ऊपर जब ये सुई जो है, वो कहने का मतलब ये है कि जब सुई 4 के ऊपर पहुंचती है, यानी जब 4 बज जाते हैं, तो उस वक्त आपने बताना है कि यहां से लेकर यहां तक जो है ये टोटल उसने कितने जो है वो एंगल कवर किए हैं। यानी ये थीटा जो है ये हमने बताना है कि यहां से लेकर यहां तक ये एंगल कितना होगा। अच्छा, हम जानते हैं कि ये जो टोटल जब सर्कल पूरा ऐसा करके पूरा सर्कल करते हैं, तो पूरे सर्कल के जो एंगल होते हैं वो टोटल होते हैं एंगल 360 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ, और हमारे पास जो घड़ी है उसके अंदर टोटल आवर्स कितने होते हैं? 12। तो 12 आवर्स किसके बराबर आ गए? 12 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 आवर किसके बराबर आ गया? 1 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज 130। तो जब 1 आवर का सफर जो है वो ये तय करती है, तो कितने एंगल कवर करती है? 30 डिग्री। तो जब ये 4 के ऊपर होगी तो उस वक्त ये कितने एंगल मूव करेगी? एट 4 o'clock, एट 4 o'clock ये किसके बराबर आ जाएगा? 30 डिग्री को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 के साथ। ठीक है ना, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये 30 ये 30 ये, तो टोटल जो है ये 4 टाइम्स 30 होगा, तो ये आ गया 120 डिग्री। 120 डिग्री को अगर आप रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पाई बाई 180 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी आंसर आपका ठीक है। और अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 2 पाई बाई 3 रेडियंस, ये रेडियंस में आंसर आ गया, ये डिग्री के अंदर आंसर आ गया। तो जब घड़ी 4 के ऊपर पहुंचेगी तो तब तक जो है वो कितने एंगल कवर करेगी? 120 डिग्री एंगल्स कवर करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, थीटा आपने फाइंड आउट करना है। एल आर्क लेंथ आपको दी गई है 1.5 सेंटीमीटर, रेडियस जो है दैट इज गिवन टू 2.5 सेंटीमीटर। और फार्मूला आप लोग जानते हैं किसके बराबर होता है? एज वी नो L इज इक्वल टू आर थीटा। और थीटा हमने कैलकुलेट करना है। थीटा किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू L ओवर आर। L हमारे पास है 1.5, थीटा है हमारे पास 2.5। तो इसका पॉइंट खत्म करेंगे नीचे 0 आएगा, इसका पॉइंट खत्म करेंगे ऊपर 0 आएगा। तो अल्टीमेटली 15/25। तो जब आप इसको मजीद कैलकुलेट करेंगे तो 5 के टेबल्स के ऊपर ये कट जाएगा। 5 3 12, तो 3/5। तो थीटा किसके बराबर आ गया? 3/5 रेडियंस। दिस इज योर आंसर। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो 3 को अंदर रखेंगे, 5 पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 6 पर डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा जी आपका 0.6 रेडियंस। ये भी आपका आंसर ठीक है। तो कैलकुलेटर से भी आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें एल फाइंड आउट करना है। थीटा दिया गया है और आर दिया गया है। तो फार्मूला हमारा क्या है? एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? 6 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है? पाई। तो 6 पाई जो है ये हमारा आंसर आ गया। आप ऐसा करें, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.1416 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है उसके साथ आप क्या लिखेंगे? यूनिट हमारे क्या हैं? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर साथ इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करके मैंने देखा है 18.86 सेंटीमीटर आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने आर कैलकुलेट करना है। एल हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है और थीटा जो है ये हमें 1/2 रेडियंस दिया गया है। तो फार्मूला है हमारा एल इज इक्वल टू आर थीटा के बराबर। एल जो है दैट इज इक्वल टू 5, रेडियस हमने कैलकुलेट करना है, थीटा हमारे पास 1/2 है। तो आर किसके बराबर आ गया?
r इज इक्वल टू 5 टू ज़ा 10, क्योंकि ये यूनिट सेंटीमीटर में दिए हुए हैं तो हमारा रेडियस किसके बराबर आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क। इसका मतलब है आर्क लेंथ हमने मालूम करनी है, तो L इज टू बी कैलकुलेटेड। What is the length of an arc intercepted on a circle of radius 14 सेंटीमीटर। यहां पे एक सर्कल है हमारा जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है और ए बी जो है ये आर्क एल है जो कि हमने फाइंड आउट करनी है। और इसके जो दो बाजू बनते हैं, ये वाला और ये वाला, इनका दरमियानी एंगल बनता है 45 डिग्री। थीटा किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री को जब हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो 0.0175 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, ये देखिए व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क लेंथ मालूम करनी है, इंटरसेप्टेड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल्स। आर्म्स, एक बाजू ये आ गया, एक बाजू ये आ गया, और इनका दरमियानी एंगल 45 डिग्री। तो अब 45 डिग्री को मल्टीप्लाई करते हैं हम 0.0175 के साथ और देखते हैं कि इसका आंसर किसके बराबर आता है। जी, ये मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.7875 रेडियंस और रेडियस हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। फार्मूला है हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा और आर्क लेंथ ही हमने कैलकुलेट करनी है, तो 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.7875 के साथ। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल सी दैट योर आंसर इज 10.99 सेंटीमीटर। आप इसको 11 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो लेट आर बी द रेडियस, तो फिर इसका मतलब है कि रेडियस तो हमने कैलकुलेट करना है। रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियंस। अब ये देखें, एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, ठीक है, इनका जो दरमियानी एंगल है दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन के बराबर है, यानी थीटा हमें किसके बराबर दिया गया है, 1 रेडियन। कट ऑफ एन आर्क, अब ये जो आर्क लेंथ है ए से लेकर बी तक, L इज इक्वल टू ए बी, ये किसके बराबर है, आर्क लेंथ 35 सेंटीमीटर के बराबर दी गई है। फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा, L की जगह पे आ गया 35, रेडियस जो है वो हमने कैलकुलेट करना है, थीटा की जगह पे आ गया 1, तो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। तो याद रखें कि जब भी एंगल 1 रेडियन होगा तो आर्क लेंथ और रेडियस दोनों का आंसर सेम होगा। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इसके ऊपर ट्रेन जो है वो चलना शुरू करती है। तो फर्ज कर लिया कि ये हमारे पास ट्रेन है, ठीक है, और ये जो रेडियस है यहां से लेकर यहां तक, ये रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू 500 मीटर। 500 मीटर, राइट। थोड़ा लाइन जरा सीधी कर लें। अ रेलवे ट्रेन इज रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, ये सर्कुलर ट्रैक के ऊपर एक रेलवे ट्रेन चल रही है और सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है आर दैट इज इक्वल टू 500 मीटर एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। यानी इसका मतलब है कि ये जो गाड़ी चल रही है उसकी वेलोसिटी जो दी गई है हमें वो 30 किलोमीटर पर आवर है। तो व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट, पहली बात तो ये है कि हम सपोज कर लेते हैं कि लेट आर इज द रेडियस, इज द रेडियस, और ये रेडियस किसके बराबर दिया गया है,
रेडियस हमें दिया गया है 500 मीटर्स। उसके बाद ये वेलोसिटी दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर। इस वेलोसिटी के साथ जो है ये ट्रेन जो है ये मूव कर रही है सर्कुलर ट्रैक के ऊपर। थ्रू व्हाट एट एन एंगल इट विल टर्न इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद ये जो है ट्रेन जो है ये कहाँ पे पहुंचेगी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि आफ्टर 10 सेकेंड ट्रेन जो है ये बी के अंदर बी पॉइंट पर पहुंच जाती है। तो फिर आपने बताना है कि जब ये बी पॉइंट पर पहुंची तो इतने टोटल जो है वो कितने एंगल जो है ना वो सफ़र जो एंगल कितना एंगल रोटेट किया है गाड़ी ने, यानी थीटा जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि लेट ए इज द पोजीशन of the train, let A is the initial position, is the initial, जब इसने सफर शुरू किया, initial position of the train, let after 10 second it is at B। तो 10 सेकंड के बाद ये बी पॉइंट पर पहुंच गई। हम फर्ज कर लेते हैं कि लेट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा विच इज टू बी कैलकुलेटेड। अब थीटा कैलकुलेट करने के लिए अब देखें ज़रा हमें चाहिए क्या क्या। फार्मूला है हमारा एल इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, हमें जो है एक तो ये जो आर्क लेंथ है इसका पता होना चाहिए, रेडियस का पता होना चाहिए, वो हमारे पास है, और थीटा जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। अब मेन चीज़ ये है कि हमने ए से लेकर बी तक आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब आर्क लेंथ जो है इसका मतलब है कि पॉइंट ए से लेकर बी तक का जो फासला है ये फासला आपने कैलकुलेट करना है। अब वेलोसिटी किसके बराबर है, वेलोसिटी जो है ये 30 किलोमीटर पर आवर है। इसको हम क्योंकि यूनिट हमारे जो दिए गए हैं वो मीटरों में और सेकंड में दिए गए हैं, तो इसलिए 30 को मैं 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन गए मीटर, डिवाइडेड बाय घंटों को मिनट में और मिनट्स को मैंने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 60/60 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आइए अब देखते हैं कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसका जो है ये आंसर जो है वो किसके बराबर आता है। अब देखिए जी, वेलोसिटी हमारे पास आ गई 8.3 मीटर पर सेकेंड। याद रखें कि मेरी प्रॉब्लम है कि मैंने एल कैलकुलेट करना है, और एल जो है यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस का रोल अदा कर रहा है। तो इन दिस केस आर्क लेंथ AB is equal to L will play the role of distance, ये डिस्टेंस का रोल अदा करेगी। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, S इज इक्वल टू VT। अब यहां पे डिस्टेंस है हमारा L, वेलोसिटी हमारी कितनी है 8.33, और टाइम कितना है 10 सेकेंड, क्योंकि ये 10 सेकेंड से यहां से लेकर यहां तक गाड़ी पहुंचती है। तो ये आ गया जी 80.33। अब फॉर्मूला हमारा मेन क्या है, L इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा हमने कैलकुलेट करना है, थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर। L आपका है 80.33 डिवाइडेड बाय रेडियस है आपका 500 मीटर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। ये थोड़ी कैलकुलेशन में मैंने गलती कर दी, यहां पे 83.3 आएगा, 83.3। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद
166 रेडियंस जो है ये इसका आंसर आ जाएगा जी। ओके ओके, इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर लेक्चर पसंद आया है, शुरू से लेकर आखिर तक वॉच करेंगे तो डेफिनेटली पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।